दर्शक बंधुओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज आप केवल एक कथा नहीं सुनने जा रहे, बल्कि एक ऐसी यात्रा पर कदम रखने वाले हैं जो आपके मन, आपकी सोच और आपके भाग्य को धीरे धीरे बदलने की शक्ति रखती है। यह कथा बुधवार की है, यह कथा विश्वास की है, यह कथा परीक्षा की है और यह कथा उस कृपा की है जो बिना शोर किए, बिना दिखावे के, सही समय आने पर जीवन की दिशा पलट देती है। आज इस कथा को सुनते समय अपने मन को शांत रखें, मन में किसी के लिए द्वेष न रखें और एक पल के लिए यह मान लें कि जो कहा जा रहा है वह किसी और की नहीं, बल्कि आपकी ही कहानी हो सकती है। कथा शुरू करने से पहले एक मंत्र अपने भीतर उतार लीजिए। एयूएम गम गणपतये नमः, एयूम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। कहा जाता है कि बुधवार को जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन में श्री गणेश जी बुद्धि का प्रकाश देते हैं और माता लक्ष्मी स्थिर सुख का आशीर्वाद देती है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदापुर। यह गांव न तो बहुत समृद्ध था और न ही पूरी तरह दरिद्र, लेकिन यहां रहने वाले लोग सरल थे, सीधे थे और मेहनत से जीवन चलाने वाले थे। इसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव का स्वभाव शांत था, आंखों में हमेशा कुछ सोचते रहने वाली गहराई और चेहरे पर ऐसी गंभीरता मानो वह उम्र से पहले ही जीवन की जिम्मेदारियों से परिचित हो चुका हो। आरव के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। मां गंगा देवी ही उसका संसार थीं। मां मेहनत करके जैसे तैसे घर चलाती थीं, लेकिन उम्र और कमजोरी अब उनका साथ छोड़ने लगी थी। आरव ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गांव-गांव काम की तलाश करने लगा। कभी खेत में मजदूरी, कभी लकड़ी ढोना, कभी किसी की दुकान पर मदद। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में स्थिरता नाम की चीज कहीं नहीं थी। जिस दिन थोड़ा पैसा हाथ आता, उसी दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती। कभी मां बीमार पड़ जाती, कभी काम बंद हो जाता, कभी किसी ने मेहनताना ही रोक लिया। धीरे धीरे गांव में लोग फुसफुसाने लगे कि आरव मेहनती तो है, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि उसके जीवन पर किसी अदृश्य बाधा की छाया है। आरव यह सब सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था। भीतर ही भीतर वह टूटता जा रहा था। सबसे बड़ा दुख उसे यह नहीं था कि उसके पास धन नहीं है, बल्कि यह था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहां हो रही है। वह हर रात सोने से पहले मन ही मन गणेश जी को याद करता, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं जैसे हवा में ही खो जाती। एक मंगलवार की रात आरव देर तक जागता रहा। मां सो चुकी थीं, घर में सन्नाटा था, बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसी रात उसने एक संकल्प लिया। उसने तय किया कि अगली सुबह यानी बुधवार को वह सूरज उगने से पहले गांव के पुराने गणेश लक्ष्मी मंदिर जाएगा। वह मंदिर बहुत पुराना था, अब वहां कम ही लोग जाते थे, लेकिन आरव को हमेशा वहां अजीब सी शांति मिलती थी। बुधवार की सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह छोटा भी नहीं था। आरव उठ गया। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और बिना किसी को जगाए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ओस से भीगी घास, पक्षियों की धीमी आवाजें और दूर दूर तक फैली खामोशी थी। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना दीपक और गणेश जी की शांत मूर्ति। आरव ने कांपते हाथों से दीप जलाया। उसके पास फूल नहीं थे, प्रसाद नहीं था, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। उसने आंखें बंद कीं और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसके भीतर से शब्द निकलने लगे। उसने कहा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी छल नहीं किया, फिर भी जीवन में हर रास्ता क्यों रुक जाता है। उसने यह भी कहा कि अगर उसमें कोई कमी है, कोई दोष है, तो उसे दिखा दिया जाए ताकि वह सुधार सके। दीपक की लौ हल्की हल्की हिल रही थी। आरव को लगा जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ उतर रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो सूरज की पहली किरणें मंदिर के आंगन में पड़ चुकी थीं। उस क्षण उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतर चुकी थी। उसी दिन उसे पास के कस्बे में काम मिलने की उम्मीद थी। वह गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था वह पहले ही किसी और को दे दिया गया है। पहले होता तो आरव टूट जाता, लेकिन आज वह चुपचाप लौट आया। उसने मन में कहा कि शायद यह भी किसी परीक्षा का हिस्सा है। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे।
घर में खाने की कमी होने लगी। मां गंगा देवी चिंता छुपाने की कोशिश करती, लेकिन आरव सब समझता था। बुधवार फिर आया। इस बार भी वह मंदिर गया, दीप जलाया, नियम बना लिया कि बुधवार को वह किसी से झगड़ा नहीं करेगा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा, और अगर कोई भूखा मिलेगा तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। उसी दिन मंदिर के बाहर उसे एक वृद्ध महिला मिली, जो कई दिनों से भूखी थी। आरव के पास खुद बहुत कम था, लेकिन उसने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस घर में किसी का पेट भरता है, वहां लक्ष्मी देर से सही, लेकिन स्थिर होकर आती है। तीसरा बुधवार आया। अब तक आरव को कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी कम हो चुकी थी। वह अब हर समस्या को अंत नहीं, बल्कि प्रक्रिया समझने लगा था। उसी दिन उसे पहली बार यह विचार आया कि वह दूसरों के भरोसे काम खोजने की बजाय कुछ अपना क्यों न करे। उसके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास ईमानदारी थी और मेहनत की आदत थी। उसने गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे गट्ठे बनाने का सुझाव दिया। गांव और आसपास के क्षेत्रों में लकड़ी की हमेशा जरूरत रहती थी, लेकिन लोग अक्सर कम तौल की शिकायत करते थे। आरव ने निश्चय किया कि वह चाहे कम बेचे, लेकिन कभी कम तौल नहीं करेगा। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अभी उसके पास न तो सही औजार थे, न ही ग्राहक, न ही कोई पहचान, लेकिन उसके पास अब एक चीज थी जो पहले नहीं थी, अटूट विश्वास। वह हर बुधवार दीप जलाता रहा, गणेश जी को धन्यवाद देता रहा और माता लक्ष्मी से केवल इतना मांगता रहा कि उसके कर्म सही दिशा में बने रहे। दर्शक बंधुओं, यह कथा यहीं नहीं रुकती। यह तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले भागों में आप देखेंगे कि कैसे आरव की ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है, कैसे उसकी परीक्षा और कठिन होती जाती है, कैसे लालच, डर और मोह उसके रास्ते में आते हैं, और कैसे हर बुधवार उसके जीवन में एक नया मोड़ लाता है। अगर आपको यह पहला भाग अपने मन से जुड़ा हुआ लगा हो, अगर आपको लगा हो कि यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, बल्कि आपकी भी हो सकती है, तो जुड़े रहिए दर्शक बंधुओं। यह दूसरा भाग है उस यात्रा का, जहां कहानी अब सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि परीक्षा की गहराई में उतरने वाली है। आरव अब हर बुधवार बिना नागा मंदिर जाने लगा था। यह उसके लिए कोई दिखावा नहीं था, न ही कोई चमत्कार पाने की जल्दी। वह बस दीप जलाता, कुछ देर शांत बैठता और अपने भीतर झांकने की कोशिश करता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जीवन की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती हुई लग रही थीं। मां गंगा देवी की तबीयत अब बार बार बिगड़ने लगी थी। दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था और आरव की आमदनी अभी भी स्थिर नहीं हुई थी। गांव में कुछ लोग आरव की सादगी की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसे मूर्ख समझने लगे थे। वे कहते थे कि यह समय पूजा पाठ का नहीं, चालाकी का है। अगर आरव भी थोड़ा कम तौल दे, थोड़ा हिसाब घुमा दे, तो उसकी हालत बदल सकती है। लेकिन आरव के मन में एक अजीब सी दृढ़ता आ चुकी थी। उसे लगता था कि अगर उसने अब रास्ता बदला, तो फिर कभी खुद की नजरों में खड़ा नहीं हो पाएगा। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया कि वह लकड़ी बेचते समय थोड़ा कम बांधे, क्योंकि ग्राहक वैसे भी ठीक से नहीं गिनते। आरव ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। यह पहली बार था जब लालच ने उसके मन के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वह समझ गया था कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर शुरू हो चुका है। अगला बुधवार आया। उस दिन आरव का मन बहुत अशांत था। उसने दीप जलाया, लेकिन आज पहली बार उसके मन में डर भी था। उसने गणेश जी से कोई धन नहीं मांगा, कोई सफलता नहीं मांगी। उसने बस यही प्रार्थना की कि उसका मन कमजोर न पड़े। उसे लगा जैसे दीपक की लौ थोड़ी तेज हो गई हो, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। उसी दिन जब वह जंगल से लकड़ी चुन रहा था, उसे एक घायल पक्षी मिला। उसके पंख में चोट लगी थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। आरव ने उसे उठाया, अपने कपड़े से पंख बांधा और घर ले आया। मां ने मना किया कि हमारे पास खुद के लिए साधन कम है, लेकिन आरव ने कहा कि अगर हम किसी कमजोर को छोड़ देंगे तो हमारी पूजा का क्या अर्थ रहेगा। उस पक्षी को उसने कई दिनों तक संभाला। यह छोटा सा काम उसके भीतर करुणा को और गहरा कर गया। दिन बीतते गए, लकड़ी की बिक्री थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, लेकिन उसी के साथ खर्च भी बढ़ते गए। कभी रस्सी टूट जाती,
कभी औजार खराब हो जाते। ऐसा लगता मानो जो भी थोड़ा सा जमा होता वह तुरंत कहीं न कहीं निकल जाता। आरव कई बार हताश हो जाता, लेकिन हर बुधवार उसे फिर से खुद को संभालने का अवसर देता। एक शुक्रवार की शाम गांव में एक अफवाह फैल गई। किसी ने कहा कि आरव की लकड़ी में अब कमी आने लगी है। यह बात पूरी तरह झूठी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग शक की नजर से देखने लगे। आरव को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने सोचा कि उसने तो कभी गलत नहीं किया, फिर भी बदनामी क्यों? उस रात वह पहली बार फूट फूट कर रोया। शनिवार को उसने लकड़ी बेचना बंद कर दिया। मन में आया कि सब छोड़ दे, लेकिन रविवार की सुबह जब वह मां के पास बैठा था, मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर रास्ता सही है तो बीच की ठोकरें डराने के लिए आती हैं, रोकने के लिए नहीं। यह शब्द आरव के भीतर उतर गए। फिर बुधवार आया। इस बार वह बहुत भारी मन से मंदिर गया, दीप जलाया और पहली बार उसने कहा कि अगर यह रास्ता गलत है तो कोई संकेत दे दिया जाए। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। वह उठने ही वाला था कि तभी मंदिर के बाहर शोर सुनाई दिया। एक व्यापारी वहां किसी से बहस कर रहा था। उसकी लकड़ी की सप्लाई में कमी आ गई थी और वह भरोसेमंद आदमी ढूंढ रहा था। किसी ने आरव का नाम लिया। व्यापारी ने उसे देखा, ऊपर से नीचे तक परखा और कहा कि वह एक बार उसका माल देखना चाहता है। आरव घबराया हुआ था, लेकिन उसने हामी भर दी। अगले दिन उसने अपनी पूरी मेहनत से गट्ठे तैयार किए, हर एक को 3 बार तोला। जब व्यापारी ने तौल की तो एक भी गट्ठा कम नहीं निकला। व्यापारी ने बिना ज्यादा कुछ कहे कुछ पैसे दिए और चला गया। यह कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं था, लेकिन आरव के लिए यह उम्मीद की पहली ठोस किरण थी। उसी दिन गांव के कुछ लोगों की आंखें खुलीं, लेकिन कुछ की जलन और बढ़ गई। अब आरव समझ चुका था कि हर सही रास्ता सीधा नहीं होता। उसे यह भी समझ आ गया था कि गणेश जी की कृपा कोई शोर मचाकर नहीं आती, वह इंसान को भीतर से मजबूत बनाकर आती है। उसने अब और ज्यादा अनुशासन अपना लिया। हर दिन काम, हर बुधवार दीप और हर जरूरतमंद के लिए थोड़ी सी जगह। लेकिन कहानी अभी आसान नहीं होने वाली थी। अगले ही सप्ताह मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने शहर ले जाने को कहा। पैसे कम पड़ रहे थे। आरव के सामने फिर वही सवाल खड़ा था, क्या वह अपने नियम तोड़े या फिर किसी और रास्ते पर भरोसा रखे? उसने फिर वही चुना जो उसने शुरू में चुना था, धैर्य। वह शहर गया, मदद मांगी, उधार लिया, लेकिन झूठ या छल का सहारा नहीं लिया। मां का इलाज हुआ। कुछ दिन अस्पताल में बीते। उन दिनों आरव ने लगातार दीप नहीं जलाया, लेकिन उसके मन में गणेश जी का स्मरण बना रहा। उसने समझ लिया था कि पूजा सिर्फ दीप से नहीं, भावना से होती है। जब वह गांव लौटा तो पाया कि कुछ लोगों ने उसके काम पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसका मन क्षण भर के लिए डगमगाया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने बिना लड़ाई किए, बिना शोर किए फिर से काम शुरू किया। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, चुप रहकर सही काम करते रहना। धीरे धीरे समय ने करवट ली। वही लोग जो उसे मूर्ख कहते थे अब चुप हो गए। वही ग्राहक जो शक करते थे अब लौटने लगे। आरव को समझ आ गया था कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं रही, यह उस नियम की कहानी बन रही थी जहां सही कर्म देर से सही लेकिन फल जरूर देता है। दर्शक बंधुओं, इस दूसरे भाग में आपने देखा कि कैसे आरव के जीवन में लालच, बदनामी, बीमारी और डर एक साथ आए। आपने यह भी देखा कि कैसे हर बुधवार उसे टूटने से पहले संभाल लेता है। आगे की कहानी और भी कठिन मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सफलता की पहली आहट सुनाई देने वाली है और वहीं से असली खतरे शुरू होते हैं। अगले भाग में आप देखेंगे कि जब रास्ते खुलने लगते हैं तब इंसान को किस तरह की नई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और कैसे आरव का विश्वास और भी गहराई से परखा जाता है। जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है। दर्शक बंधुओं, यह तीसरा भाग है उस गहरी कथा का, जहां अब आरव का जीवन सिर्फ संघर्ष और धैर्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके सामने ऐसे मोड़ आने लगते हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है। मां गंगा देवी के इलाज के बाद आरव के ऊपर कर्ज का बोझ आ चुका था। गांव लौटने के बाद उसने फिर से लकड़ी का काम शुरू किया, लेकिन अब उसकी गति पहले से तेज थी। उसका मन जान चुका था कि समय की कीमत क्या होती है। वह सुबह बहुत जल्दी उठता, जंगल जाता,
लकड़ी चुनता, काटता, तौलता और फिर बेचने निकलता। हर बुधवार वह बिना नागा मंदिर जाता, दीप जलाता और मौन बैठता। अब वह ज्यादा मांगता नहीं था, बस धन्यवाद देता था। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा पास के गांवों तक पहुंचने लगी। लोग कहते थे कि आरव की लकड़ी में कभी कमी नहीं होती। कुछ ग्राहक तो सिर्फ इसी कारण उसके पास आते थे। यह उसके लिए गर्व का विषय होना चाहिए था, लेकिन आरव भीतर से सावधान रहने लगा। उसे डर था कि कहीं यह प्रशंसा उसके मन में घमंड न भर दे। एक दिन पास के बड़े बाजार से एक व्यापारी गांव आया। उसका नाम था देवदत्त। वह कई जगहों से लकड़ी खरीदता था और उसे शहर में ऊंचे दामों पर बेचता था। उसने आरव की लकड़ी देखी, तौल कर देखी और संतुष्ट हुआ। उसने तुरंत एक बड़ा ऑर्डर देने की बात की। यह आरव के जीवन का अब तक का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन देवदत्त ने बात पूरी करते हुए एक वाक्य ऐसा कहा जिसने आरव को भीतर तक हिला दिया। उसने कहा, अगर तुम हर गट्ठे में बस थोड़ा सा वजन कम कर दो तो तुम्हें फायदा भी ज्यादा होगा और मुझे भी। ग्राहक को फर्क नहीं पड़ेगा। यह प्रस्ताव बहुत शांत आवाज में दिया गया था, जैसे कोई साधारण बात हो। आरव कुछ पल चुप रहा। उसके सामने मां का इलाज, कर्ज, घर की जरूरतें सब घूमने लगे। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। यह वही क्षण था जिसकी परीक्षा शायद कई जन्मों से तैयार की जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर काम करना है तो पूरे तौल के साथ, वरना नहीं। देवदत्त ने हंसते हुए कहा कि आरव अभी बहुत कच्चा है और दुनिया ऐसे नहीं चलती। वह चला गया। उस दिन आरव को काम नहीं मिला। शाम को जब वह घर लौटा तो मां ने देखा कि वह बहुत शांत है। उन्होंने पूछा तो आरव ने सब बता दिया। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भूखे रह लेना, लेकिन आत्मा को भूखा मत करना। अगले कुछ दिन कठिन थे। देवदत्त ने गांव में यह बात फैला दी कि आरव काम के लायक नहीं है, वह बड़ा ऑर्डर संभाल नहीं सकता। कुछ ग्राहक डगमगा गए। आरव का काम फिर से कम होने लगा। यह उसके धैर्य की दूसरी बड़ी परीक्षा थी। अब वह सिर्फ गरीब नहीं था, अब वह संभावनाओं को खो रहा था। उसी सप्ताह एक अजीब घटना घटी। बुधवार की रात आरव को सपना आया। उसने देखा कि वह अंधेरे रास्ते पर चल रहा है। रास्ते में भारी पत्थर है, लेकिन दूर एक छोटा सा दीप जल रहा है। वह दीप जितना आगे बढ़ता उतना ही साफ दिखता। जब वह दीप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह गणेश जी के चरणों में रखा है और पास ही माता लक्ष्मी शांत बैठी हैं। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन आरव की नींद खुलते ही उसके मन का भय खत्म हो चुका था। अगले दिन वह और भी दृढ़ होकर काम में लग गया। उसने तय किया कि वह छोटा ही सही, लेकिन साफ काम करेगा। उसी दिन उसे एक नया ग्राहक मिला जो पहले देवदत्त के साथ काम करता था। उसने कहा कि उसे कम तौल से परेशानी हो गई है और वह अब भरोसेमंद आदमी ढूंढ रहा है। आरव ने बिना किसी शोर के अपना काम दिखाया। यह धीरे धीरे शुरू हुआ बदलाव था। एक गया तो दूसरा आया। आरव समझ गया कि गलत दरवाजा बंद होना भी ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह पलटी नहीं थी। एक शाम गांव में पंचायत बैठी। कुछ लोग आरव के खिलाफ थे, कुछ उसके पक्ष में। बात उसके काम और उसके नियमों पर आ गई। आरव को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि वह क्यों बड़े व्यापारियों के साथ समझौता नहीं करता। आरव ने बहुत शांत स्वर में कहा कि वह व्यापार नहीं, भरोसा बेचता है। अगर वह यह छोड़ देगा तो उसके पास देने को कुछ नहीं बचेगा। उस दिन पंचायत में शांति रही, लेकिन आरव को समझ आ गया कि अब उसका रास्ता अलग हो चुका है। वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। यह अलगाव डरावना था, लेकिन आवश्यक था। कुछ दिन बाद मां गंगा देवी की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कि लंबे इलाज की जरूरत है। आरव के पास पैसे कम थे, लेकिन अब उसके पास एक चीज थी, विश्वास। उसने फिर से झूठ या छल का रास्ता नहीं चुना। उसने मेहनत बढ़ाई, मदद मांगी और धैर्य रखा। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति कई दिनों तक आरव के काम को दूर से देखता रहा। वह कुछ नहीं बोलता, बस देखता। एक दिन उसने आरव से पूछा कि वह इतना नियम से काम क्यों करता है। आरव ने कहा कि क्योंकि यही उसकी पूजा है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और चला गया। दर्शक बंधुओं, यह तीसरा भाग हमें यह दिखाता है कि सही रास्ता चुनने के बाद सबसे बड़ा प्रलोभन आता है। जब अवसर सामने खड़ा होता है, तभी चरित्र की असली परीक्षा होती है।
आरव ने अवसर को नहीं, अपने धर्म को चुना। आगे आने वाले भागों में आप देखेंगे कि यही निर्णय उसके जीवन की दिशा कैसे पूरी तरह बदल देता है। कथा अभी और गहरी होने वाली है। अगला भाग आरव को उस मुकाम तक ले जाएगा जहां उसकी ईमानदारी सिर्फ उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसका भविष्य बनने वाली है। दर्शक बंधुओं, यह चौथा भाग है उस कथा का जहां आरव का जीवन अब केवल धैर्य और ईमानदारी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि वह ऐसे मोड़ पर पहुंचने लगता है जहां इंसान को यह तय करना पड़ता है कि वह सिर्फ सही बना रहेगा या सही के साथ खड़ा भी रहेगा। मां गंगा देवी की बीमारी अब लंबी चलने लगी थी। दवाइयां, शहर के चक्कर और घर की जिम्मेदारियां आरव के कंधों पर भारी पड़ने लगी थीं। कई बार रात को वह सो नहीं पाता था। वह चुपचाप आंगन में बैठा रहता, आकाश की ओर देखता और सोचता कि क्या वह सही कर रहा है। लेकिन हर बार बुधवार की सुबह उसे फिर से वही शांति देती जो उसे टूटने से बचा लेती थी। एक बुधवार की सुबह कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे मौसम भी कुछ कहने वाला हो। आरव मंदिर पहुंचा, दीप जलाया और बहुत देर तक आंख बंद करके बैठा रहा। उस दिन उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस अपने मन के बोझ को वहीं छोड़ दिया। जब वह उठा तो मंदिर के बाहर कुछ लोग जमा थे। गांव के ही 3 युवक जो काम की तलाश में थे, आपस में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने आरव को पहचान लिया और बोला कि उन्होंने सुना है कि वह ईमानदार काम करता है। उन्होंने पूछा कि क्या उनके पास कोई काम हो सकता है। आरव एक पल चुप रहा। उसके पास खुद स्थिरता नहीं थी, लेकिन फिर उसे अपने शुरुआती दिन याद आ गए जब वह भी ऐसे ही दर-दर भटकता था। उसने कहा कि काम तो बहुत छोटा है, मेहनत ज्यादा है और पैसे कम हैं। अगर वे फिर भी तैयार हों तो वह उन्हें अपने साथ रख सकता है। तीनों ने बिना सोचे हां कर दी। यहीं से आरव के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार हो गया था। यह जिम्मेदारी उसे डराने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भीतर से मजबूत भी कर रही थी। काम बढ़ने लगा, लेकिन उसी के साथ समस्याएं भी बढ़ीं। जंगल से लकड़ी लाने में अब ज्यादा समय लगने लगा था। कभी कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी औजार जवाब देने लगते। ऊपर से गांव में कुछ लोग अब खुलकर आरव के खिलाफ बोलने लगे थे। वे कहते थे कि यह ज्यादा सीधा बन रहा है, दूसरों को बहका रहा है और परंपरा से अलग चल रहा है। एक दिन आरव के नए साथियों में से एक ने उससे कहा कि अगर वे थोड़ा सा तौल कम कर दें तो सबका फायदा होगा। यह बात सुनकर आरव को झटका लगा। उसे लगा जैसे वही परीक्षा अब दूसरों के रूप में लौट आई है। उसने बहुत शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा कि अगर ऐसा करना है तो वे उसके साथ काम नहीं कर सकते। उसने साफ कह दिया कि उसका रास्ता वही रहेगा, चाहे वह अकेला क्यों न रह जाए। यह फैसला आसान नहीं था। 2 साथी अगले ही दिन काम छोड़कर चले गए। आरव के पास अब सिर्फ एक युवक बचा था। काम फिर से कम हो गया, खर्च बढ़ते जा रहे थे। मां की दवाइयों का समय था। उस रात आरव पहली बार सच में टूट गया। उसने मंदिर जाकर देर रात दीप जलाया। आंखों से आंसू बहते रहे। उसने पूछा कि अगर रास्ता सही है तो इतना अकेलापन क्यों। उसी रात एक अजीब घटना हुई। मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक बुजुर्ग मिला जो ठंड में कांप रहा था। आरव ने बिना सोचे उसे अपने घर ले आया, आग तापने दी और जो थोड़ा बहुत भोजन था वह उसके साथ बांट लिया। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस जाते समय आरव के सिर पर हाथ रखा और बोला कि जो इंसान अंधेरे में भी किसी और के लिए दीप बनता है, उसका दीप कभी नहीं बुझता। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के इलाके में एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और वहां बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। कई व्यापारी दौड़ने लगे। आरव को भी यह खबर मिली, लेकिन उसके पास न साधन थे न लोग। फिर भी उसने कोशिश करने का मन बनाया। वह वहां पहुंचा, अपनी बात रखी और कहा कि वह कम मात्रा में लेकिन सही तौल के साथ लकड़ी दे सकता है। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाकी सप्लायरों की शिकायतें आने लगीं, तब किसी ने आरव को याद किया। उसे एक छोटा सा ऑर्डर दिया गया, बस परखने के लिए। आरव ने दिन रात एक कर दिया। उसने अपने बचे हुए साथी के साथ मिलकर एक एक गट्ठा सही तौल में तैयार किया। सप्लाई समय पर पहुंची और बिना किसी कमी के। यह छोटी सी जीत उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसके भीतर फिर से उम्मीद जगी। उसी समय
उन दो युवकों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जो पहले लालच में चले गए थे। वे लौट कर आए और माफी मांगी। आरव ने उन्हें वापस रख लिया, लेकिन एक ही शर्त पर कि ईमानदारी से कभी समझौता नहीं होगा। काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। मां की दवाइयां समय पर आने लगीं। घर में तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन आरव के मन में अब एक नई चिंता थी। जैसे जैसे काम बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर डर भी बढ़ रहा था कि कहीं वह रास्ते से भटक न जाए। इसलिए वह हर बुधवार पहले से ज्यादा समय मंदिर में बिताने लगा। एक बुधवार को जब वह दीप जलाकर बैठा था, उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर कह रहा हो कि अब उसकी परीक्षा केवल अभाव से नहीं, बल्कि विस्तार से होगी। आरव समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन उसे एहसास हो गया कि आगे की राह और कठिन होने वाली है। दर्शक बंधुओं, इस चौथे भाग में आपने देखा कि कैसे आरव का संघर्ष अब व्यक्तिगत नहीं रहा, अब वह दूसरों की जिम्मेदारी उठाने लगा है। आपने यह भी देखा कि जब इंसान सही रास्ते पर चलता है। दर्शक बंधुओं, यह पांचवां भाग है उस महाकथा का, जहां आरव का जीवन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। निर्माण कार्य का छोटा ऑर्डर पूरा होने के बाद आरव का नाम अब आसपास के इलाकों में धीरे धीरे जाना जाने लगा था। लोग उसे बड़े व्यापारी की तरह नहीं देखते थे, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान की तरह देखते थे। यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी। गांव के पुराने लकड़ी व्यापारी, जो वर्षों से इस काम पर कब्जा जमाए बैठे थे, अब आरव को खतरे के रूप में देखने लगे थे। वे समझ गए थे कि यह आदमी शोर नहीं करता, लेकिन टिक कर काम करता है। एक शाम आरव जंगल से लौटा तो देखा कि उसके बनाए कुछ गट्ठे बिखरे पड़े हैं। रस्सियां कटी हुई थीं, लकड़ियां इधर उधर फैली थीं। यह किसी जानवर का काम नहीं था। यह साफ संकेत था कि कोई उसे डराना चाहता है। आरव कुछ देर खड़ा रहा। मन में गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने बिना शोर किए सब फिर से समेटा और चुपचाप घर लौट आया। उस रात वह बहुत देर तक नहीं सो पाया। मां गंगा देवी उसकी बेचैनी समझ गईं। उन्होंने कहा कि जब रास्ता सही होता है, तब विरोध अपने आप खड़ा हो जाता है। यह सुनकर आरव को थोड़ी शांति मिली, लेकिन भीतर का डर अभी भी मौजूद था। उसे समझ आ रहा था कि अब खेल बदल रहा है। अब सिर्फ मेहनत काफी नहीं होगी, अब विवेक और साहस दोनों चाहिए होंगे। अगले बुधवार को आरव मंदिर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि आज उसका मन पहले से ज्यादा भारी है। उसने दीप जलाया और बहुत देर तक मौन में बैठा रहा। आज उसने गणेश जी से सिर्फ इतना कहा कि अगर वह किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है, तो उसे वहीं रोक दिया जाए। उसे डर था कि कहीं सफलता उसे तोड़ न दे। उसी दिन दोपहर में एक आदमी उसके घर आया। उसका पहनावा साधारण था, लेकिन बातचीत में आत्मविश्वास झलकता था। उसने अपना नाम बताया, समीर। उसने कहा कि वह पास के शहर में बनने वाले एक बड़े आश्रम से जुड़ा हुआ है, जहां लगातार यज्ञ और भंडारे होते रहते हैं। वहां लकड़ी की बहुत जरूरत रहती है, लेकिन आश्रम ने तय किया है कि वह सिर्फ ईमानदार और सही तौल देने वालों से ही सामान लेगा। समीर ने आरव से पूछा कि क्या वह नियमित रूप से लकड़ी सप्लाई कर सकता है। यह सुनकर आरव चौंक गया। आश्रम का नाम सुनते ही उसके मन में श्रद्धा जाग गई, लेकिन साथ ही डर भी आया। यह काम बड़ा था, लगातार था, और समय पर न हो पाने पर बदनामी भी हो सकती थी। आरव ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वह सोचकर बताएगा। समीर ने जाते जाते कहा कि आश्रम में सिर्फ सामान नहीं, नीयत भी तौली जाती है। यह बात आरव के दिल में गूंजती रही। पूरी रात वह इसी उधेड़बुन में रहा कि क्या वह यह जिम्मेदारी उठा सकता है। अगर उसने हां कहा और निभा न पाया, तो उसका अब तक का बनाया भरोसा टूट सकता था। अगली सुबह आरव जंगल गया, लेकिन आज उसके हाथ काम में नहीं लग रहे थे। बार बार उसका मन आश्रम के काम पर चला जाता। तभी उसने देखा कि वही बुजुर्ग जो कभी रास्ते में मिला था, दूर एक पत्थर पर बैठा है। आरव को देखकर उसने हाथ से इशारा किया। आरव पास गया। बुजुर्ग ने पूछा कि उसका मन इतना अशांत क्यों है। आरव ने बिना कुछ छुपाए सब बता दिया। बुजुर्ग ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा कि जिम्मेदारी से डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण जिम्मेदारी से भागना आत्मा को कमजोर कर देता है। उन्होंने कहा कि जो काम सेवा से जुड़ा हो, वह कभी सिर्फ बोझ नहीं होता, वह इंसान को ऊपर उठाने आता है।
इतना कहकर बुजुर्ग उठे और चले गए। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ आ गया कि यह अवसर सिर्फ कमाई का नहीं, बल्कि परीक्षा का है। उसने उसी दिन समीर को बुलवाया और कहा कि वह आश्रम के लिए लकड़ी देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। वह कभी कम तौल नहीं करेगा, और अगर किसी दिन सप्लाई कम हुई तो पहले ही बता देगा। समीर ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि यही जवाब आश्रम को चाहिए था। काम शुरू हो गया। शुरुआत में मात्रा कम थी, लेकिन नियमित थी। आरव और उसके साथी पूरी लगन से काम में जुट गए। आश्रम की सप्लाई का मतलब था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक भी दिन देर हुई तो सवाल उठ सकते थे। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल का रास्ता कीचड़ से भर गया। लकड़ी लाना मुश्किल हो गया। अगले दिन आश्रम में बड़ा यज्ञ था। लकड़ी समय पर न पहुंची तो बड़ा अपमान हो सकता था। साथियों ने कहा कि आज थोड़ा कम तौल कर भेज दें, कोई नहीं देखेगा। यह बात सुनकर आरव का दिल जोर से धड़का। वही परीक्षा फिर सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार भगवान के नाम पर। आरव ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि अगर लकड़ी पूरी नहीं है तो वह खुद जाकर आश्रम में बता देगा। उसने ऐसा ही किया। वह बारिश में भीगता हुआ आश्रम पहुंचा और सच बता दिया। आश्रम के साधुओं ने उसकी बात सुनी, कुछ देर विचार किया और फिर कहा कि जो इंसान सच बोलने की हिम्मत रखता है वही सेवा के योग्य होता है। यज्ञ थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन आरव का सम्मान कई गुना बढ़ गया। उसी दिन आश्रम ने उसका काम बढ़ा दिया। अब उसे सिर्फ लकड़ी सप्लायर नहीं, बल्कि विश्वसनीय सेवक की तरह देखा जाने लगा। दर्शक बंधुओं, इस 5वें भाग में आपने देखा कि कैसे आरव की परीक्षा अब खुले तौर पर होने लगी है। अब सवाल सिर्फ रोजी रोटी का नहीं, बल्कि आस्था और ईमानदारी का है। आपने यह भी देखा कि जब इंसान सच को चुनता है तो भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन सम्मान स्थायी बन जाता है। अगले भाग में कहानी और भी तीव्र होने वाली है, क्योंकि अब आरव के जीवन में धन और प्रतिष्ठा दोनों साथ आने वाले हैं, और वहीं से सबसे बड़ा खतरा जन्म लेता है, अहंकार का। कथा से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का हर भाग पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा भावनात्मक और ज्यादा जीवन बदलने वाला होगा। दर्शक बंधुओं, यह छठा भाग है उस कथा का जहां आरव के जीवन में पहली बार सुख और सम्मान एक साथ प्रवेश करते हैं, और यहीं से कहानी का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक चरण शुरू होता है। आश्रम की सेवा शुरू होने के बाद आरव की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी। अब उसका काम सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहा था। हर दूसरे दिन किसी न किसी धार्मिक आयोजन, यज्ञ या भंडारे के लिए लकड़ी की मांग आने लगी थी। लोग कहते थे कि जिस लकड़ी से अग्नि जले उसमें भी शुद्धता होनी चाहिए, और यही शुद्धता आरव के काम में दिखती थी। धीरे धीरे उसका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। मां गंगा देवी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। दवाइयां समय पर मिलने लगी थीं। घर में भोजन की कमी नहीं रही थी, और वर्षों बाद घर में एक अजीब सी स्थिर शांति उतर आई थी। आरव को यह सब किसी चमत्कार जैसा लगता था, लेकिन वह जानता था कि यह चमत्कार अचानक नहीं आया। यह वर्षों की परीक्षा का फल है। लेकिन जैसे ही सम्मान बढ़ता है, वैसे ही नजरें भी बढ़ती हैं। गांव और आसपास के क्षेत्र में अब कुछ लोग आरव को आदर्श नहीं, बल्कि खतरे की तरह देखने लगे थे। खासकर वे व्यापारी, जिनका काम पहले आश्रम और आयोजनों से चलता था। उन्हें यह बात चुभ रही थी कि एक साधारण युवक जो कभी मजदूरी करता था, अब उनके रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है। एक दिन उन्हीं व्यापारियों में से एक ने आरव को अपने यहां बुलाया। बहुत मीठे शब्दों में बात की गई। कहा गया कि सब मिलकर काम करें, आपसी प्रतिस्पर्धा छोड़ दें। लेकिन बातचीत के बीच बीच में बार बार यह संकेत दिया गया कि अगर आरव थोड़ा लचीला हो जाए, नियमों में थोड़ी ढील दे दे, तो सबका फायदा हो सकता है। आरव सब समझ रहा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह सहयोग के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने नियम नहीं बदलेगा। यह बात वहां बैठे लोगों को पसंद नहीं आई। बाहर निकलते समय आरव ने महसूस किया कि अब विरोध खुलकर सामने आने वाला है। उस रात उसने देर तक नींद नहीं ली। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वह इस बढ़ते दबाव को झेल पाएगा? अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आश्रम की सप्लाई में देरी की झूठी शिकायत पहुंचा दी जाती, कभी यह कहा जाता कि आरव का माल कम है। हर बार सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन यह मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था।
आरव समझ गया था कि यह सीधा हमला नहीं है, बल्कि उसे थकाने की कोशिश है। एक बुधवार की सुबह वह बहुत भारी मन से मंदिर गया। उसने दीप जलाया और पहली बार अपने डर को खुलकर स्वीकार किया। उसने कहा कि वह कमजोर महसूस कर रहा है, कि उसे डर लग रहा है कि कहीं यह सब उसके हाथ से फिसल न जाए। बहुत देर तक वह वहीं बैठा रहा। कोई आवाज नहीं आई, कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन जब वह उठा तो उसका मन पहले से ज्यादा शांत था। जैसे किसी ने भीतर से कहा हो कि डर का आना गलत नहीं, डर में गलत करना गलत है। उसी दिन दोपहर को एक बड़ा प्रस्ताव आया। एक शहर के बड़े व्यापारी समूह ने आरव से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे उसे नियमित और बड़े पैमाने पर सप्लाई देना चाहते हैं। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि आरव की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी, लेकिन शर्त वही थी, थोड़ी मात्रा में कम तौल, थोड़ी तेजी, थोड़ी समझदारी। आरव के सामने वही पुरानी परीक्षा नए रूप में खड़ी थी। इस बार फर्क यह था कि अब उसके पास खोने के लिए सिर्फ खुद का भविष्य नहीं था, बल्कि उसके साथ काम करने वाले लोग, आश्रम की सेवा और गांव में बनी उसकी पहचान भी थी। वह पूरी रात इस निर्णय में उलझा रहा। उसने मां से बात की। मां ने सिर्फ इतना कहा कि जो रास्ता उसे रात में सोने दे वही सही होता है। अगली सुबह आरव ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, बहुत शांति से, बिना किसी आरोप के। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन सही था। प्रस्ताव ठुकराते ही दबाव और बढ़ गया। कुछ सप्लाई अचानक रुक गईं, कुछ लोग दूर हो गए। यह एक तरह का बहिष्कार था। इसी बीच एक और परीक्षा सामने आई। आश्रम के लिए लकड़ी ले जाते समय एक दुर्घटना हो गई। कुछ गट्ठे खराब हो गए। नुकसान बड़ा था। साथियों ने सुझाव दिया कि नुकसान छुपा लिया जाए, क्योंकि पिछली सप्लाई में थोड़ी बचत हो चुकी थी। यह बात सुनकर आरव के भीतर कुछ टूट गया। उसने समझ लिया कि अब परीक्षा सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी आ रही है। उसने साफ कहा कि नुकसान की जानकारी आश्रम को दी जाएगी। साथियों में नाराजगी हुई। उन्हें लगा कि आरव जरूरत से ज्यादा सख्त है, लेकिन आरव अपने निर्णय पर अडिग रहा। वह खुद आश्रम गया, पूरी बात बताई और माफी मांगी। आश्रम के प्रमुख ने उसकी बात सुनी और कहा कि नुकसान होना अपराध नहीं, नुकसान छुपाना अपराध है। उन्होंने न सिर्फ आरव को दोषमुक्त किया, बल्कि उसका सम्मान और बढ़ा दिया। यह घटना आरव के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। उसके साथ काम करने वालों को पहली बार समझ आया कि आरव का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन सुरक्षित है। धीरे धीरे जो लोग सिर्फ पैसे के लिए जुड़े थे वे हटने लगे, और जो सच्चे थे वही बचे। अब आरव का काम कम नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। उसकी गति धीमी थी, लेकिन नींव गहरी थी। वह अब समझ चुका था कि गणेश जी की कृपा उसे ऊपर उठाने के साथ साथ जमीन से जोड़े रखना भी सिखा रही है, और माता लक्ष्मी की कृपा उसे धन के साथ संतुलन भी दे रही है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब जब आरव का नाम दूर दूर तक जाना जाने लगा है, तब एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी। यह परीक्षा धन, प्रतिष्ठा और संबंध तीनों को एक साथ दांव पर लगाएगी। दर्शक बंधुओं, इस छठे भाग में आपने देखा कि कैसे सुख आते ही डर, दबाव और अहंकार की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। आपने यह भी देखा कि सच्चा धर्म कठिन समय में नहीं, बल्कि अच्छे समय में निभाना सबसे मुश्किल होता है। अगले भाग में आप देखेंगे कि आरव के सामने ऐसा प्रस्ताव आएगा जो उसे एक ही क्षण में सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसकी आत्मा की कीमत पर। कथा से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला भाग इस पूरी कहानी का सबसे निर्णायक अध्याय होने वाला है। दर्शक बंधुओं, यह 7वां भाग है उस महाकथा का, जहां आरव का जीवन अब उस चौराहे पर आ खड़ा होता है जहां से लौटने का रास्ता नहीं होता। यहां तक कि यात्रा में आपने देखा कि कैसे अभाव ने आरव को तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा। आरव का नाम अब केवल गांव या आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा था, शहरों में भी लोग उसे जानने लगे थे। ईमानदार सप्लायर, यह शब्द उसके नाम के साथ जुड़ चुका था। यह वही शब्द था जिसके लिए उसने वर्षों तक अपमान, अकेलापन और संघर्ष सहा था। लेकिन अब यही शब्द कुछ लोगों को असहज करने लगा था, क्योंकि जहां एक इंसान नियम पर चलता है, वहां कई लोगों का खेल बिगड़ जाता है। एक सुबह
आरव को शहर से संदेश मिला कि उसे एक बड़े औद्योगिक समूह के कार्यालय में बुलाया गया है। यह वही समूह था जो कई राज्यों में निर्माण कार्य करता था। अगर यह सौदा हो जाता तो आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। यह अवसर इतना बड़ा था कि उसके साथ काम करने वाले लोग खुशी से झूम उठे। सबको लगा कि अब उनके दिन फिर गए। आरव भी भीतर से उत्साहित था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वह जानता था कि इतना बड़ा अवसर बिना शर्त नहीं आता। जाने से पहले वह बुधवार को मंदिर गया, दीप जलाया। इस बार उसने लंबी प्रार्थना नहीं की। उसने बस इतना कहा कि उसे सही निर्णय लेने की शक्ति दी जाए, चाहे वह निर्णय कितना भी कठिन क्यों न हो। शहर का कार्यालय भव्य था। ऊंची इमारतें, चमकदार फर्श और तेज आवाजों से भरा माहौल। आरव को वहां थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसे एक बड़े कमरे में बैठाया गया। सामने कई लोग थे। फाइलें थीं, आंकड़े थे, बात सीधी थी। वे लोग चाहते थे कि आरव उनके लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी सप्लाई करे, बहुत कम समय में, बहुत बड़े पैमाने पर। बदले में पैसा, सुरक्षा और नाम, सब कुछ। लेकिन फिर वही बात आई जो हर बार आती थी, नियमों में लचीलापन। यह शब्द बार बार दोहराया गया। कहा गया कि इतने बड़े स्तर पर पूरी शुद्धता संभव नहीं होती, थोड़ा बहुत समायोजन करना पड़ता है। आरव चुपचाप सब सुनता रहा। यह प्रस्ताव उसे कुछ ही वर्षों में उस जगह पहुंचा सकता था जहां लोग उसे आदर्श नहीं बल्कि शक्तिशाली मानते। उसी पल आरव के सामने कई चेहरे घूम गए। मां गंगा देवी का शांत चेहरा, आश्रम के साधुओं की आंखों में भरोसा, उन साथियों के चेहरे जिन्होंने उस पर विश्वास करके उसका साथ दिया था, और सबसे ऊपर बुधवार की सुबह, दीप की लौ और वह शांति जो हर बार उसे सही और गलत में फर्क सिखाती थी। आरव ने बहुत शांत स्वर में कहा कि वह प्रस्ताव समझता है, लेकिन वह अपने नियम नहीं बदल सकता। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हल्की हंसी आई। कहा गया कि आरव अभी बहुत भावुक है, अनुभवहीन है। उसे समय दिया गया कि वह सोचकर बताए। आरव बाहर निकला तो उसके कदम भारी थे। वह जानता था कि अगर उसने यह प्रस्ताव ठुकराया तो शायद ऐसा मौका फिर कभी न मिले। रास्ते में उसने किसी से बात नहीं की, सीधे गांव लौटा। उस रात उसने मां से सब कुछ साझा किया। मां ने उसकी बात पूरी सुनी और फिर कहा कि जीवन में कुछ दरवाजे सोने के बने होते हैं, लेकिन उनमें घुसने के लिए आत्मा उतारनी पड़ती है। अगले कुछ दिन आरव के लिए बहुत भारी थे। उसके साथी लगातार उसे समझाते रहे कि यह मौका छोड़ना मूर्खता होगी। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वह नहीं मानता तो वे खुद अलग रास्ता चुन लेंगे। यह सुनकर आरव को बहुत पीड़ा हुई। यह पहली बार था जब उसके निर्णय से उसके अपने लोग टूटने लगे थे। बुधवार फिर आया। आरव मंदिर गया। आज उसने दीप जलाते समय हाथ कांपते महसूस किए। मन में डर था, असमंजस था। उसने पूछा कि क्या वह जिद कर रहा है या सच में सही कर रहा है। बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन जब वह उठने लगा तो मंदिर के बाहर उसे वही बुजुर्ग दिखाई दिए जिन्हें वह कई बार अलग अलग समय पर मिल चुका था। बुजुर्ग ने उससे सिर्फ इतना पूछा कि अगर वह यह सौदा कर ले और सब पा जाए तो क्या वह फिर भी बुधवार को उसी शांति से दीप जला पाएगा। यह सवाल आरव के भीतर उतर गया। उसने उसी क्षण समझ लिया कि उत्तर क्या है। अगले दिन उसने औद्योगिक समूह को साफ मना कर दिया, बिना किसी कटुता के, बिना किसी आरोप के। बस इतना कहा कि वह उस तरह का काम नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आने लगे। उसके खिलाफ शहर में बातें फैलाई जाने लगीं। कुछ सप्लाई रोक दी गई, कुछ साथी सच में अलग हो गए। आरव एक बार फिर अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार फर्क यह था कि वह अंदर से बिल्कुल शांत था। उसने काम कम किया, लेकिन साफ किया। उसने खर्च घटाए, लेकिन नियम नहीं घटाए। आश्रम और कुछ पुराने ग्राहक उसके साथ खड़े रहे। यह संख्या कम थी, लेकिन भरोसेमंद थी। एक शाम गांव में खबर आई कि वही औद्योगिक समूह जांच के घेरे में आ गया है। उनके कई सप्लायरों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। बड़े बड़े नाम बदनाम होने लगे। यह खबर सुनकर आरव चुपचाप बैठा रहा। उसने न खुशी मनाई, न किसी को दोष दिया। उसने सिर्फ इतना सोचा कि अगर वह उस दिन झुक जाता तो शायद आज उसी भीड़ में खड़ा होता। कुछ समय बाद उसी समूह से जुड़े एक अधिकारी ने आरव से गुप्त रूप से संपर्क किया। उसने कहा कि कंपनी अब अपनी गलती सुधारना चाहती है और उसे एक सलाहकार के रूप में जोड़ना चाहती है,
क्योंकि उसका नाम अभी भी साफ है। यह प्रस्ताव अलग था, इसमें कोई गलत शर्त नहीं थी। आरव ने इसे स्वीकार किया, लेकिन साफ कहा कि वह सिर्फ मार्गदर्शन देगा, नियम नहीं बदलेगा। यहीं से आरव की पहचान बदलने लगी। वह अब सिर्फ लकड़ी सप्लायर नहीं रहा, बल्कि ईमानदार प्रणाली का प्रतीक बन गया। लोग उससे पूछने लगे कि वह इतने दबाव में भी कैसे नहीं टूटा। आरव हर बार यही कहता कि वह टूटा जरूर, लेकिन झुका नहीं। दर्शक बंधुओं, इस 7वें भाग में आपने देखा कि कैसे सबसे बड़ा अवसर सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। आपने यह भी देखा कि सही निर्णय तुरंत सुख नहीं देता, लेकिन भविष्य को सुरक्षित कर देता है। आरव ने जो खोया वह अस्थायी था, जो पाया वह स्थायी था। अगले भाग में कहानी और भी गहरी होने वाली है। अब आरव के सामने अपने अतीत से जुड़ा एक ऐसा सच आने वाला है जो उसकी पूरी यात्रा को नए अर्थ देगा। वह सच बताएगा कि यह सब केवल उसके कर्मों का फल था या इसके पीछे कोई अदृश्य योजना भी थी। कथा से जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उस रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं जो शुरुआत से इस कहानी के साथ चलता आ रहा है। दर्शक बंधुओं, यह 8वां भाग है उस महाकथा का जहां कहानी अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करती है। यहां संघर्ष अब व्यापार का नहीं, समाज का नहीं, बल्कि आत्मबोध का है। औद्योगिक समूह के साथ सलाहकार के रूप में जुड़ने के बाद आरव का जीवन बाहरी रूप से स्थिर हो चुका था। आमदनी सीमित थी, लेकिन सम्मान गहरा था। अब लोग उसे धन के लिए नहीं, मार्गदर्शन के लिए बुलाने लगे थे। कई छोटे व्यापारी उससे यह पूछने आते कि बिना झूठ और बेईमानी के काम कैसे बढ़ाया जाए। आरव हर किसी को एक ही बात कहता, धीरे चलो, साफ चलो और खुद से झूठ मत बोलो। लेकिन भीतर उसके मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था। वह प्रश्न उन बुजुर्ग से जुड़ा था जो समय समय पर उसके जीवन में प्रकट होते रहे थे। कभी जंगल में, कभी मंदिर के बाहर, कभी कठिन निर्णय के क्षण में। न उन्होंने कभी अपना नाम बताया, न कभी किसी लाभ की बात की। वे आते, एक वाक्य कहते और चले जाते। आरव अब यह मानने लगा था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसी उधेड़बुन में एक दिन उसे मां गंगा देवी की पुरानी संदूकची साफ करते समय कुछ कागज मिले। वे उसके पिता से जुड़े पुराने दस्तावेज थे। आरव के पिता का देहांत तब हुआ था जब वह बहुत छोटा था। मां ने कभी ज्यादा बात नहीं की थी। उन कागजों में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने समय से पीले पड़ चुके थे। उस रात आरव ने पहली बार अपने पिता की लिखी पंक्तियां पढ़ीं। डायरी में लिखा था कि उन्होंने जीवन में एक बड़ा अवसर ठुकराया था क्योंकि उसमें छल और अन्याय शामिल था। उसी के कुछ समय बाद उनका कारोबार टूट गया, लोग दूर हो गए और वे बीमार पड़ गए। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने में एक पंक्ति थी जिसने आरव को भीतर तक हिला दिया। अगर मेरा बेटा कभी बड़ा हो और यह पढ़े तो जान ले कि सही रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर मुझे फिर जन्म मिले तो मैं वही करूंगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह अकेले उसका नहीं है। यह एक विरासत थी। शायद यही कारण था कि उसे हर मोड़ पर वही परीक्षा मिलती रही। शायद यही कारण था कि वह हर बार झुकने से पहले रुक जाता था। अगले बुधवार को वह मंदिर गया, लेकिन इस बार वह दीप जलाने के बाद काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसने मन ही मन अपने पिता को याद किया। उसने पूछा कि क्या वह उसी अधूरी कहानी को पूरा कर रहा है। उसी समय उसे महसूस हुआ कि कोई पास बैठा है। जब उसने आंखें खोलीं तो वही बुजुर्ग वहां थे। इस बार आरव ने उन्हें रोका। पहली बार उसने उनसे सीधे पूछा कि वे कौन हैं और क्यों हर बार सही समय पर आ जाते हैं। बुजुर्ग ने बहुत देर तक उसे देखा, फिर मुस्कुराए और कहा कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, कर्म से जुड़ते हैं। उन्होंने बताया कि वे उसके पिता को जानते थे, बहुत पहले। उन्होंने कहा कि उसके पिता भी बिल्कुल उसी रास्ते पर थे जिस पर अब आरव चल रहा है। बुजुर्ग ने यह भी कहा कि हर पीढ़ी को वही परीक्षा नहीं मिलती, लेकिन वही मूल्य मिलते हैं। उन्होंने कहा कि गणेश जी बाधाएं हटाते नहीं, बल्कि इंसान को उनके पार चलना सिखाते हैं, और माता लक्ष्मी धन देने से पहले मन की स्थिरता देखती है। इतना कहकर वे उठे और चले गए। आरव देर तक वहीं बैठा रहा। अब उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसे समझ आ गया था कि उसकी यात्रा सिर्फ संघर्ष से सफलता की नहीं थी, बल्कि अज्ञान से जागरूकता की थी।
वह अब यह भी समझने लगा था कि क्यों उसे हर बार बड़े मौके गलत शर्तों के साथ मिले। यह सब उसकी कसौटी थी, लेकिन यह आत्मबोध कहानी का अंत नहीं था। इसके बाद उसकी भूमिका और भी बड़ी होने वाली थी। अब लोग उससे सिर्फ काम नहीं, दिशा मांगने वाले थे। कुछ समय बाद सरकार से जुड़े एक विभाग ने उसे बुलाया। वे ग्रामीण क्षेत्रों में ईमानदार आपूर्ति मॉडल तैयार करना चाहते थे। आरव को एक सलाहकार समूह में शामिल किया गया। यह काम कठिन था। यहां राजनीति थी, दबाव था और समझौते की संस्कृति थी। लेकिन आरव ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ वही करेगा जो जमीन पर संभव और नैतिक हो। कई लोगों को उसकी यह सख्ती पसंद नहीं आई। उसे अव्यावहारिक कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जिन्हें यही बात आकर्षित कर गई। काम आगे बढ़ा, धीरे धीरे। कुछ जगह असफलता मिली, कुछ जगह सफलता। आरव ने पहली बार देखा कि जब सही प्रणाली बनती है तो केवल एक नहीं, सैकड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है। उसे यह एहसास हुआ कि उसका संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि सामूहिक परिवर्तन के लिए था। इसी दौरान एक शाम वही व्यक्ति आया जिसने कभी उसे घायल पक्षी के समय देखा था। उसने बताया कि वह एक सामाजिक संस्था चलाता है जो युवाओं को बिना छल के व्यापार सिखाती है। उसने आरव को वहां मार्गदर्शक बनने का प्रस्ताव दिया। आरव ने स्वीकार कर लिया। अब हर बुधवार वह मंदिर जरूर जाता, लेकिन साथ ही सप्ताह के बाकी दिन वह युवाओं के बीच बिताने लगा। वह उन्हें अपनी कहानी नहीं सुनाता था, बल्कि सवाल पूछता था, क्या तुम शांति के बदले धन चुनोगे या धन के बदले शांति? यह सवाल कई युवाओं को परेशान करता, लेकिन वही उन्हें सोचने पर मजबूर करता। मां गंगा देवी अब पहले से बहुत शांत रहती थीं। वे अक्सर कहतीं कि उन्हें लगता है कि उनके पति का अधूरा सपना अब पूरा हो रहा है। आरव यह सुनकर सिर्फ मुस्कुराता था। वह जान चुका था कि हर सही काम का फल दिखता नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। दर्शक बंधुओं, इस 8वें भाग में आपने देखा कि कहानी अब बाहरी संघर्ष से ऊपर उठकर आंतरिक सत्य तक पहुंच चुकी है। आपने यह भी देखा कि कभी-कभी हमारे जीवन की कठिनाइयां हमारी अपनी नहीं होती, वे किसी अधूरी विरासत को पूरा करने का माध्यम होती हैं। आरव अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक विचार बनता जा रहा था। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अब अंतिम चरण की ओर यात्रा शुरू होने वाली है। अगले भाग में आरव के जीवन में एक ऐसा संकट आएगा जो उसके द्वारा बनाए गए पूरे ढांचे को हिला सकता है। यह संकट बाहर से नहीं, भीतर से आएगा, और इसका सामना करना सबसे कठिन होगा। कथा से जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उस अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होने वाला है। आरव अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। वह जहां भी जाता, लोग सम्मान से देखते, युवा उससे सलाह लेते, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और अधिकारी उसकी ईमानदारी का उदाहरण देते। बाहर से देखने वाले को लगता कि अब उसके जीवन में कोई कमी नहीं रही, लेकिन आरव जानता था कि स्थिरता के भीतर भी एक खालीपन छिपा होता है जिसे सिर्फ आत्मा ही महसूस कर सकती है। पिछले कुछ महीनों से आरव के भीतर एक अजीब सी थकान घर करने लगी थी। यह शरीर की थकान नहीं थी, बल्कि मन की थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह लगातार देता जा रहा है, समझाता जा रहा है, संभालता जा रहा है, लेकिन खुद कहीं पीछे छूटता जा रहा है। बुधवार को भी जब वह मंदिर जाता, दीप जलाता, तो शांति तो मिलती थी, लेकिन वह गहरी तृप्ति नहीं मिलती थी जो पहले मिला करती थी। एक दिन मां गंगा देवी ने यह बात महसूस कर ली। उन्होंने आरव से पूछा कि क्या वह सच में खुश है। यह सवाल सुनकर आरव चुप रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसने कभी खुद से यह प्रश्न नहीं पूछा था। उसने हमेशा यह देखा कि वह सही है या नहीं, लेकिन यह नहीं देखा कि वह पूर्ण है या नहीं। उसी रात आरव को एक सपना आया। उसने देखा कि वह उसी पुराने जंगल के रास्ते पर चल रहा है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। रास्ता वही था, लेकिन इस बार वहां कोई कांटा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था। रास्ता साफ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ते के अंत में कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रही थी। वह चलता गया और अचानक थक कर बैठ गया। उसी समय उसने देखा कि वही बुजुर्ग सामने खड़े हैं। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है। आरव ने कहा कि उसे नहीं पता, बस चल रहा है। बुजुर्ग ने बहुत शांत स्वर में कहा
कि जो इंसान सिर्फ चलता रहता है लेकिन यह नहीं जानता कि क्यों चल रहा है, वह एक दिन थक ही जाता है। तभी आरव की नींद खुल गई। अगला बुधवार आया। इस बार आरव मंदिर गया, लेकिन उसने दीप जलाने के बाद तुरंत आंखें बंद नहीं की। उसने मूर्ति को बहुत ध्यान से देखा। पहली बार उसने यह महसूस किया कि वह हमेशा मांगता रहा, कभी शक्ति, कभी विवेक, कभी धैर्य, लेकिन कभी यह नहीं पूछा कि अब आगे क्या। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि वह भीतर से खाली महसूस कर रहा है। इसी बीच एक बड़ा संकट सामने आया। जिस सरकारी परियोजना में आरव मार्गदर्शक था, वहां अचानक घोटाले के आरोप लगने लगे। कुछ अधिकारियों ने अपने निजी लाभ के लिए आंकड़ों में हेरफेर की थी। मीडिया में खबरें आने लगीं। धीरे धीरे इस परियोजना से जुड़े हर नाम पर सवाल उठने लगे और आरव का नाम भी उसमें शामिल था, भले ही उसने कोई गलत काम न किया हो। यह आरव के जीवन का अब तक का सबसे कठिन क्षण था। पहली बार उसकी ईमानदारी पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया गया था। सोशल चर्चाएं, अफवाहें, आरोप सब एक साथ आ गए। जिन लोगों को उसने दिशा दी थी, उनमें से कुछ चुप हो गए, कुछ ने दूरी बना ली। आरव फिर से अकेला पड़ने लगा, लेकिन इस बार चोट ज्यादा गहरी थी। मां गंगा देवी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन आरव समझ गया था कि यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह उसकी पहचान की लड़ाई थी। उसने खुद से पूछा कि अगर सब कुछ छिन जाए, सम्मान, काम, पहचान, तो क्या वह फिर भी वही रहेगा? यह प्रश्न उसे भीतर तक झकझोर रहा था। उसने तय किया कि वह खुद आगे आकर पूरी सच्चाई बताएगा। उसने बिना किसी डर के जांच एजेंसियों के सामने अपने सारे कागज रख दिए। उसने साफ कहा कि अगर उसे दोषी पाया जाए तो वह हर दंड स्वीकार करेगा। यह साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। जांच शुरू हुई। समय लगने लगा, महीनों बीतने लगे। इस दौरान आरव का काम लगभग रुक गया। आमदनी कम हो गई। फिर से वही पुराने दिन लौटते दिखने लगे। लेकिन इस बार फर्क यह था कि आरव भीतर से उतना विचलित नहीं था। उसे लगने लगा था कि शायद यह संकट उसे किसी और ही दिशा में ले जाने आया है। एक दिन वही बुजुर्ग फिर मिले। इस बार वे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव उनके पास गया। उसने बिना कुछ पूछे बस इतना कहा कि वह थक गया है। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा कि अब तक उसने सबके लिए दीप जलाया, लेकिन खुद के लिए कभी अंधेरे में बैठकर दीप को देखने का समय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सेवा और त्याग का भी एक संतुलन होता है। अगर इंसान खुद को ही खो दे तो वह दूसरों को क्या देगा। उन्होंने यह भी कहा कि गणेश जी बाधाएं हटाने के साथ साथ यह भी सिखाते हैं कि कब रुकना है, और माता लक्ष्मी यह सिखाती है कि कब छोड़ देना ही सबसे बड़ा धन होता है। यह बातें आरव के भीतर गहराई से उतर गईं। पहली बार उसने यह स्वीकार किया कि वह लगातार सही बनने की कोशिश में खुद से दूर हो गया था। उसने तय किया कि वह कुछ समय के लिए सब कुछ धीमा करेगा। वह हर काम नहीं लेगा, हर जगह नहीं जाएगा, हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं डालेगा। इसी बीच जांच का परिणाम आया। आरोप निराधार साबित हुए। असली दोषियों के नाम सामने आए। मीडिया ने माफी मांगी। अधिकारियों ने सम्मान बहाल किया। सब कुछ वापस आ गया। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने देखा कि सम्मान जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सरकारी और बड़े प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। उसने तय किया कि वह अब सीमित काम करेगा, लेकिन गहरे अर्थ वाला। उसने युवाओं के साथ काम करना जारी रखा, लेकिन संख्या कम कर दी। उसने सप्ताह में एक दिन पूरी तरह मौन और आत्मचिंतन के लिए रखना शुरू किया। अब बुधवार उसके लिए सिर्फ पूजा का दिन नहीं रहा, बल्कि आत्मसंवाद का दिन बन गया। वह दीप जलाता, लेकिन उसके साथ बैठकर खुद से बात करता। वह पूछता कि क्या वह संतुलन में है, और यही वह बिंदु था जहां उसे पहली बार गहरी तृप्ति महसूस हुई। मां गंगा देवी ने एक दिन उससे कहा कि अब उन्हें चिंता नहीं होती। उन्हें लगता है कि उनका बेटा सिर्फ सफल नहीं, बल्कि स्थिर हो गया है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि यही वह आशीर्वाद था जिसे वह अनजाने में खोज रहा था। जांच पूरी होने के बाद जीवन फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन आरव के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। वह अब पहले की तरह भागता नहीं था, न अवसरों के पीछे, न सम्मान के पीछे, न लोगों की अपेक्षाओं के पीछे। उसने अपने जीवन की गति
स्वयं तय कर ली थी। सीमित काम, स्पष्ट नियम और शांत मन, यही उसका नया आधार बन चुका था। अब हर बुधवार वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और उसी पुराने मंदिर की ओर चलता जहां से यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। मंदिर में अब पहले जैसी खामोशी नहीं रहती थी। लोग आने लगे थे, लेकिन आरव की साधना अब भी मौन की थी। वह दीप जलाता, आंखें बंद करता और कोई याचना नहीं करता। केवल एक भाव रहता, कृतज्ञता। एक बुधवार की सुबह कुछ अलग थी। आकाश साफ था, हवा स्थिर थी और दीप की लौ असामान्य रूप से स्थिर जल रही थी। आरव ने जैसे ही आंखें बंद कीं, उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा है। न भविष्य का, न अतीत का, न स्वयं का। वह केवल उसी क्षण में था। यह कोई भावुक अवस्था नहीं थी, बल्कि गहरी शांति थी। वह शांति जो तर्क से नहीं, अनुभव से आती है। उसी दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए। वे चाहते थे कि आरव गांव के युवाओं के लिए एक स्थायी आश्रम जैसा स्थान बनाए, जहां काम, साधना और शिक्षा साथ चले। पहले होता तो आरव तुरंत योजना बनाने लग जाता, जिम्मेदारी उठा लेता। लेकिन इस बार उसने कहा कि वह पहले सुनेगा, समझेगा और फिर तय करेगा। उसने सीखा था कि हर सही काम भी तभी सही होता है जब समय सही हो। उसी शाम वह मां गंगा देवी के पास बैठा। मां अब बहुत कम बोलती थीं, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा कि उन्हें अब कोई चिंता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि आरव के पिता जहां कहीं भी होंगे, शांति में होंगे। यह सुनकर आरव ने पहली बार अपने पिता को केवल स्मृति नहीं, आशीर्वाद की तरह महसूस किया। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग अंतिम बार आरव से मिलने आए। इस बार वे मंदिर के भीतर नहीं, बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव उन्हें देखकर समझ गया कि यह मिलन साधारण नहीं है। वह चुपचाप उनके पास बैठ गया। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अब उसे क्या चाहिए। आरव ने बिना सोचे कहा, कुछ भी नहीं। यह उत्तर सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यही वह क्षण है जहां साधक और संसार के बीच की रेखा मिटने लगती है। उन्होंने कहा कि अब आरव को किसी भूमिका में बंधने की जरूरत नहीं है। वह जहां होगा वहीं प्रभाव पड़ेगा, जहां बोलेगा वहीं दिशा मिलेगी। आरव ने उनसे पूछा कि क्या वे फिर मिलेंगे। बुजुर्ग ने कहा कि वे कभी गए ही नहीं थे। यह कहकर वे उठे और धीरे धीरे भीड़ में विलीन हो गए। इस बार आरव ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन मन में कोई प्रश्न नहीं उठा। उसे पता था कि कुछ उपस्थिति रूप में नहीं, प्रभाव में रहती है। इसके बाद जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। न अचानक धन आया, न कोई पद, लेकिन जो आया वह स्थायी था। गांव के युवाओं ने मिलकर एक छोटा सा केंद्र बनाया। आरव वहां सप्ताह में कुछ दिन जाता। वह उन्हें भाषण नहीं देता था, वह बस अपने अनुभव साझा करता था। वह कहता कि सफलता का मतलब आगे निकलना नहीं, भीतर स्थिर होना है। धीरे धीरे उस स्थान की पहचान बनने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई व्यापार सीखने, कोई जीवन समझने। आरव सबको एक ही बात कहता, बुधवार को अगर तुम दीप जलाते हो तो बाकी दिन अपने कर्म को दीप बनाओ। गणेश जी रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। माता लक्ष्मी आती हैं, लेकिन ठहरती वहीं है जहां संतुलन होता है। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा कि क्या उसे अब डर नहीं लगता। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि डर आता है, लेकिन डर अब दिशा नहीं तय करता, दिशा अब बोध तय करता है। यह सुनकर वह युवक बहुत देर तक चुप रहा। शायद उसे अपना उत्तर मिल गया था। समय बीतता गया। मां गंगा देवी ने एक दिन शांति से इस संसार को विदा कहा। कोई बड़ा शोर नहीं हुआ, कोई विलाप नहीं। आरव ने उनका अंतिम संस्कार मौन में किया। उसने महसूस किया कि जिसने उसे जीवन दिया, उसने उसे जीवन जीना भी सिखा दिया था। उस रात वह मंदिर गया, दीप जलाया और पहली बार आंसू आए, लेकिन वे दुख के नहीं, पूर्णता के थे। अब गांव में लोग आरव को किसी नाम से नहीं बुलाते थे। कोई उसे गुरु कहता, कोई मार्गदर्शक, कोई बस वह जो सुनता है। आरव इन सब नामों से दूर रहता। वह जान चुका था कि नाम भी एक बंधन होते हैं। और दर्शक बंधुओं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं और चाहते हैं कि ऐसी बिल्कुल नई गहरी जीवन बदल देने वाली कथाएं आगे भी आपके जीवन का हिस्सा बने, तो अब भी सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को आगे बढ़ाइए और इस प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाए। गणपति बप्पा आपको स्थिर बुद्धि दें, माता लक्ष्मी आपको संतुलित समृद्धि दें
और आपका जीवन भी अपने सही हो।